दोस्तों, आप देख रहे हैं आदर्श ऑनलाइन क्लासेस। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक, शेयर तथा कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं श्रम विभाजन में जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आधुनिक सब समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं? अपने कार्य कुशलता के लिए मानते हैं। क्वेश्चन तीसरा है श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा इनहिलेशन ऑफ कास्ट का। क्वेश्चन नंबर 4 जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा श्रमिक विभाजन का। क्वेश्चन नंबर 5 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? दोस्तों 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो जाति प्रथा को। क्वेश्चन नंबर 8 अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में हुआ था। थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ, लोक नहीं रहा अच्छा से। आइए क्वेश्चन नंबर 9 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था? भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी। क्वेश्चन नंबर 13 जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा भेदभाव के कारण। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी शोषण के कारण। ऑप्शन सी गरीबी के कारण। ऑप्शन डी होगा दोस्तों रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। अगर कोई व्यक्ति उसका बाप मान लो कि उसके पिताजी जो काम किए हैं वो निश्चय थोड़ी है कि उसका बेटा भी वही काम करेगा, वो पढ़ लिख कर बहुत ही अच्छा पोस्ट पर जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 14 देखते हैं जाति प्रथा का दूसरा नाम क्या है? जाति प्रथा का दूसरा नाम श्रम विभाजन है। क्वेश्चन नंबर 15 जातिवाद के पोषक की इस युग में भी कमी नहीं है, लेखक भीमराव अम्बेडकर ने इसे विडंबना कहा। विडंबना का अर्थ क्या होता है? उपहास होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 श्रम विभाजन निश्चय सब समाज की क्या है? आवश्यकता है। अगर सब समाज नहीं रहेगा तो वही न हो गया दोस्तों कि उसका पिताजी जो काम किए, मान लीजिए उसका पिताजी अगर गोबर चुनते हैं उसका बेटा भी गोबर थोड़ी चुनेगा, ऐसा थोड़ी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 भारत की जाति प्रथा एक और विशेषता है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं है। अस्वाभाविक माने उसको स्वभाव के अनुसार नहीं आप करा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 जाति प्रथा श्रम विभाजन का स्वाभाविक विभाजन इसलिए नहीं है कि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है, मैंने तो आपको बताया ही है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जाति प्रथा पेशों का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारित ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए क्या कर देती है? पेशे में बांध देती है। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि उसके पिताजी जो काम करेंगे ये थोड़ी ना निश्चय है कि उसका बेटा भी वही काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 20 उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीकों में निरंतर विकास और कभी कभी अकस्मात क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 उद्योग धंधों की प्रक्रिया और तकनीकों का निरंतर विकास और अकस्मात के परिवर्तन का मनुष्य को क्या आवश्यकता ला देती है? वह अपना पेशा बदल सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 आदमी कब भूखे मर सकता है?
जब उसके प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस धर्म को जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसने पारंगत हो। हिंदू धर्म। किस धर्म में दोस्तों, किस धर्म में पूछ रहा है क्वेश्चन, तो हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से संयुक्त है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा डॉट 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 से युक्त है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंभीर दोषों से। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की किस चीज पर निर्भर करती नहीं रहता है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की किस चीज पर निर्भर नहीं रहता है, तो उसका किस चीज पर निर्भर नहीं रहता है दोस्तों, स्वेच्छा पर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, तो हानिकारक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज किस पर आधारित होगा, जिसमें स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व हो, उसमें हो जाएगा, जिसमें सभी को एक समान माना गया है। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है, जिसमें दूध और पानी का मिश्रण हो। जिसमें दूध और पानी मिल जाता है तो दोस्तों पता नहीं चलता, उसी तरह इसको भाईचारे का वास्तविक रूप है। क्वेश्चन नंबर 29, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 30, भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति थे। बुद्ध थे, कबीर थे, ज्योतिबा फुले थे। याद रखना, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, लोगों में पारस्परिक श्रद्धा और सम्मान का भाव हो। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत है, गर्भधारण के समय से ही इसमें मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि बच्चा इस जाति में जन्म ले रहा है। मान ला कि कोई बच्चा यादव जाति में जन्म लेगा तो उसका तो पेट में जब रहता है तब तो इसका जाति निर्धारण होता है कि ये बच्चा ये यादव हो जाएगा, अच्छा फिर और कोई अन्य जाति हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 33 देते हैं, हु आर सुधार किसकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर की है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, भीमराव अम्बेडकर को उच्चतर शिक्षा के लिए किसने प्रोत्साहन दिया, तो बड़ौदा नरेश ने दिया था, बड़ौदा नरेश, ऑप्शन नंबर बी। भीमराव। आइए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, श्रम विभाजन जाति प्रथा गद्य की कौन सी विधा है, पाठ की कौन सी विधा है। गद्य मैंने पाठ होता है तो ये हो जाएगा कौन सा विधा, निबंध है। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो महू मध्य प्रदेश, महू नाम का मध्य प्रदेश में। चलिए तो ख़त्म हो गया दोस्तों। चलिए तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भीमराव अम्बेडकर ने अपना PhD 1916 ईस्वी में किया था, 1916 में PhD किए थे। इनके पत्नी का नाम क्या था, आप लोग कमेंट में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।